चलिए ध्यान दें। अब जो है हमने अभी दो इम्पोर्टेंट क्लास पढ़ लिए हैं। तो सबसे पहला हमने क्लास पढ़ा बहुत बढ़िया से। मेरे ऐप में ज्वाइन शो नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कुछ गड़बड़ी होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है वही मैं कहूँ कि इतने कम स्टूडेंट क्यों हैं। भाई और लोग को तो दिक्कत नहीं हुई है ना, कैसे ऐसा हो रहा है? और सभी लोग आराम से ज्वाइन कर लिए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है जितने लोग अभी हैं यहाँ पे? चलिए ठीक है। आप लोग ग्रुप में मैसेज डाल दें, जिनको भी इशू है कह दीजिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही ज्वाइन करें। देखिए एडजेक्टिव क्लास की बात करते हैं। इसके पहले जो क्लासेस हुई हैं वहां पे हमने जो है सेंटेंस टाइप्स, फिर उसके बाद नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास बहुत बढ़िया से देख लिया है। जो आज की क्लास है वो एडजेक्टिव क्लास की क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एडजेक्टिव क्लास देखेंगे। देखिए क्या बोला, लुक एट द फॉलोइंग, लुक एट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द इटैलिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ध्यान दीजिए जो ग्रुप में यहाँ वर्ड्स हैं। द अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल इज माइन, यहाँ विद अ ब्रोकन हैंडल। दूसरा है अम्ब्रेला विच हैज अ ब्रोकन हैंडल। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों लगभग सेम मीनिंग दे रहा है, अंतर बस इतना है with the first group of words with a broken handle describe the umbrella that is, ठीक है, दैट इज इट क्वालिफाइज द अम्ब्रेला, मतलब जो डिस्क्राइब करता है इसका मतलब क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे विद द ब्रोकन हैंडल इज माइन ये क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो इस तरह ये कहीं ना कहीं किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। और चूंकि ये फ्रेज है तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, सिंपल सी बात है। सेम इसी प्रकार से जो दूसरा वाला पार्ट है ये इटैलिक्स में, ये भी सेम वही काम करता है, अम्ब्रेला को डिस्क्राइब करता है, इसलिए ये भी एडजेक्टिव होगा। लेकिन अंतर क्या है, चूंकि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसका खुद का है, और इस वजह से ये एडजेक्टिव क्लास कहलाएगा। तो ये बार बार हम पढ़ रहे हैं कि जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट खुद का हो जाए तो क्लास हो जाएगा। अब यह है कि वो जो काम करे, एडजेक्टिव का काम कर रहा है इसलिए एडजेक्टिव क्लास होगा। तो इस तरह से जो डेफिनेशन निकल के आई वो क्या निकल के आई जी? एडजेक्टिव क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which contains a subject and predicate of its own and does the work of an adjective, सिंपल वे में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एक हमारे सामने एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज आप सभी को करना है, एक्सरसाइज 27। यहाँ क्या हो रहा है? पिक आउट द एडजेक्टिव, ठीक है, पिक आउट द एडजेक्टिव क्लासेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टेल व्हाट नाउन और प्रोनाउन ईच क्वालिफाइज। आप सभी को पता है कि एडजेक्टिव क्लास, ठीक है, क्या करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन को, जो एडजेक्टिव काम करता है भाई नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा, तो एडजेक्टिव क्लास भी सेम वही काम करेगा। तो अब आप लोग को फटाफट सेंटेंसेस में बताने हैं कि पहले तो आप क्लास एडजेक्टिव क्लास काटिए और फिर उसके बाद से, तो मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। तो यहाँ पे हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो, ये आपका क्या हो गया जी? ये एडजेक्टिव क्लास हो गया। अगर मैं पूछूं कि ये बताओ किसको डिस्क्राइब कर रहा है, किसको क्वालिफाइज कर रहा है, तो सीधी सी बात है किसको? लैम्ब को। तो ये सिंपल सी बात है, इसी प्रकार से सारे हैं। तो फटाफट आप लोग बिना समय गवाए, ज्यादा लंबा समय मत लीजिए, सीधे आप 1 2 3 4 लिखिए और सिर्फ आप हमें ये बताइए कि किसको क्वालिफाई कर रहा है। अगर आप इतना बता लेंगे तो फिर समझ लो कि आप क्लास में बता लेंगे। तो बस फटाफट सब लोग टाइप करते जाइए बिना समय गवाए। सिर्फ हम 2 मिनट का समय लेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल भी टाइम यहाँ पे लॉस नहीं करेंगे। जल्दी से आप लोग समय लीजिए 2 मिनट का, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। फटाफट आप लोग बताते रहे, फटाफट, बस कुछ सेकंड का समय लीजिए क्रम से। पौधे का ऑन, ओके, बस बहुत अच्छा। छठे का डॉन, बस फटाफट आप लोग अपने हिसाब से बस बताते जाए, बिल्कुल भी समय ना लगाए।
बहुत फास्ट। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा कठिन नहीं है, आप लोग बहुत आसान से बता लेंगे। तो हम आगे बढ़ सकते हैं। नवा, सातवें पे आप लोग टेल। ओके, आठवें नंबर पे क्या होगा? ऑल विंड। ओके, इल विंड। नवे नंबर पे क्या होगा? बर्निंग डेक, वेयर ऑल बट ही हैड फ्लेड। 9 नंबर। जल्दी जल्दी बताते जाएं आप लोग। यहाँ पे डेक को क्वालिफाई कर रहा है। यस। 10 नंबर पे आप ध्यान देंगे, फास्ट करते हैं। 10 नंबर पे ध्यान दें, नेवर फेल हु डाई इन ग्रेट कॉज। ठीक है। 10वें नंबर पे, तो यहाँ पे दे की बात हो रही है। अगर आप 11वें नंबर पे ध्यान दें, तो आई रिमेम्बर द हाउस वेयर ही वॉज बॉर्न, तो ये यहाँ पे हाउस हो जाएगा। 12 नंबर की बात करें तो ही दैट क्लाइम्स टू हाई इज श्योर टू फॉल, जो बहुत ऊपर चढ़ जाता है पक्का वो गिरता है। तो 12वें नंबर पे ही की बात हो रही है, ही दैट क्लाइम्स। 13 नंबर में ध्यान दे, हियर इज द बुक यू वांट, तो यहाँ बुक की बात हो रही है। 14 नंबर पे, हेवन हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। ठीक है। तो 14 नंबर पे दोज की बात हो रही है। ठीक है, दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। 15 नंबर की बात करेंगे तो ही डाइड इन द विलेज वेयर ही वाज बोर्न। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? विलेज की बात हो रही है, विलेज को क्वालिफाई कर रहा है 15 में। अगर आप 16 में ध्यान दें, तो यहाँ क्या हो गया? ही नेवर टच एनीथिंग दैट इज सिली, तो यहाँ एनीथिंग को क्वालिफाई कर रहा है, प्रोनाउन है एनीथिंग। 17 नंबर में, पीपुल हु लिव इन द ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। 17 नंबर, तो ये पीपुल की बात हो रही है। 18 नंबर पे ध्यान दें, इट इज अ लॉन्ग लेन दैट हैज नो टर्निंग, तो 18 नंबर बहुत आसान है, लेन की बात हो रही है। ठीक है। 19 नंबर की बात करें, ही लाफ्स बेस्ट हु लाफ्स लास्ट। ठीक है। तो 19 नंबर में ही की बात हो रही है। ठीक है। और 20 नंबर में, थ्राइस इज ही आर्म्ड दैट हैथ हिज क्वेरल जस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे ही की बात हो रही है। तो इस तरह से इसमें ज्यादा कुछ था ही नहीं, तो इसलिए मैंने खुद ही आपके सामने करा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आगे ध्यान दें। अब ये जो 28 नंबर एक्सरसाइज है ना, ये अभी आप मत करिए, क्योंकि वास्तव में ये नंदनी के साथ क्या इशू हो रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए। वो बार बार नहीं ले पा रही है, मैं हमारे पास तो ठीक है। ये पता नहीं क्यों नंदनी का हो नहीं पा रहा है, क्या इशू हो गया, क्या करें। चलिए अब आगे देखते हैं। ये जो है ना, अब आप लोग सीधे आगे आ जाए। 28 एक्सरसाइज जो है और 29 30 ये हमें बाद में करने हैं। सबसे पहले अब आप आगे आइए और अपने बुक में आ जाइए। पेज नंबर जो है आप चैप्टर 6 पे आ जाए, पेज नंबर 169। 169 चैप्टर 6। एक्सरसाइज 39 के बाद मिलेगा। हाँ, बात कर लो ना। चलिए आगे ध्यान दीजिए। एक सेकंड रुकिएगा, आनंदनी का फोन आया है। हाँ नंदिनी बताइए। कैसे नहीं हो पा रहा है, और सबको तो हो रहा है। हम्म, हाँ। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं हो पा रहा है। ये एक्चुअली यहाँ पे तो हमारी तरफ से कोई इशू है ही नहीं। हमने एक्चुअली इसमें ऑप्शन ओपन कर दिया है कि हर कोई ज्वाइन कर सकता है। हम्म। मतलब आप हमको अपनी तरफ से ज्वाइन नहीं कराना है, ये मैंने ऑप्शन कर दिया है। आपके तरफ नेटवर्क इशू तो नहीं है? हाँ, तो नेटवर्क इशू हो सकता है। हाँ। अब मैं कैसे करूँ
आप एक बार फिर से ट्राई करिए, है ना, आप फिर से ट्राई करिए, और इसमें कुछ वो नहीं है ना। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग है, अगर नहीं हो पाएगा तो परेशान मत होइएगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। हम्म। आप मोबाइल स्विच ऑफ करके भी देख लीजिए, है ना, चंचल यहाँ बोल रहे हैं स्विच ऑफ करके। चलिए अब आगे ध्यान दें आप लोग। यस, अब जो है चैप्टर 39, एक्सरसाइज 39 के ठीक बाद मोर अबाउट एडजेक्टिव क्लास मिलेगा। क्या आप सभी को मिल गया? ध्यान दें, मोर अबाउट एडजेक्टिव क्लास क्या मिला सभी को? अब ये जब आप पढ़ लेंगे ना, तो ये पूरा एडजेक्टिव क्लास की थ्योरी है। जब आप इसको पढ़ लेंगे तब जाके आपको फिर वहां पे फिल इन द ब्लैंक वगैरह एग्जैक्टली समझ में आएगा। ऐसे ही हमने नाउन और एडवर्ब किया, तभी आप लोग बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिए, ठीक उसके बाद की थियरी हम पढ़ते हैं। As we have seen, an adjective clause in complex sentence is a subordinate clause. ये हम जानते ही हैं, which does the work of an adjective and so qualifies some noun or pronoun in the main clause. Okay, an adjective clause is introduced by relative pronoun or by relative adverb. देखो एक बढ़िया हमको जानकारी, ये अक्सर क्या होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से ही एडजेक्टिव क्लास बनता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज मिली, ये आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वो कई बार बच्चे नहीं कर पाते हैं। देखिए रेन एंड मार्टिन इसके सीधे सीधे बता रहे हैं। और अक्सर एक वर्ड आप लोग देखते हैं, रिलेटिव क्लास। तो जब आप रिलेटिव क्लास बोलते हैं तो कोई और क्लास नहीं हुआ, एडजेक्टिव क्लास ही होता है, क्योंकि रिलेटिव क्लास हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से बनता है। ये बहुत कठिन चीज नहीं है। अब आपको एक बेसिक आइडिया यहाँ पे ध्यान देना है कि सर ये रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब क्या है। तो कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि ऐसे वर्ड जो क्वेश्चन पूछने के काम में आते हैं, ठीक है, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जब उन्हीं से आप कन्वेंशन की तरह उनको जब प्रयोग कर ले तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। सेम यही चीज रिलेटिव एडवर्ब के केस में है कि एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है जिसका प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, और जब उसी का प्रयोग आप कंजंक्शन की तरह करने लगते तो रिलेटिव एडवर्ब, कोई बड़ा तीर नहीं मारा गया। तो यानी जो वास्तव में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, वही बाद में रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब बन जाते हैं। कैसे, अब मैं कुछ आपको बता रहा हूँ। देखो रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से आपको ध्यान रखना है। एक तो हु हो गया, अब हु का ऑब्जेक्ट हूं, तो ये हो गया। दूसरा व्हाट हो गया, और तीसरा क्या हो गया, ये तीन ध्यान रखना, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। जब आप रिलेटिव एडवर्ब की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, वेयर, ठीक है। नंदनी तो आ गई, देखो ये जो समस्या थी वही मोबाइल ऑन ऑफ करने की, ठीक है। वेयर, व्हेन, ठीक है, व्हाई, हाउ, ये सब जो है आपके रिलेटिव एडवर्ब है, ठीक है। तो सिंपल है, तो ये बस बातें आपको ध्यान रखना है इसमें बहुत। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोग को कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये कौन है जी, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन जब इनसे क्या हो, जब ये किसी क्लॉज में आ जाए, ठीक है, इनसे किसी सेंटेंस की शुरुआत आप कर दें किसी क्लॉज में, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। सेम यही चीज रिलेटिव एडवर्ब की कहानी है। अब यहाँ जितने भी ध्यान दीजिए, जितने भी एग्जाम्पल है सब ऐसे ही है। दैट वियर्स अ क्राउन, whom we all respect, when, है, where the accident, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हैं जी, ये रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब है। तो ये एकदम ध्यान रखना। यानी अगर एग्जाम में ये आ जाए कि भैया सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब, दोनों केस में सही है एडजेक्टिव। आगे बढ़ो। अब रूल नंबर 39 पे आ जाते हैं। ये क्या कहता है जी, sometimes, however, a relative pronoun introduces a coordinate clause. अक्सर आप क्या जानते हैं, अभी आपने क्या सीखा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब हैं, ये हमेशा भैया किसको इंट्रोड्यूस करते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां, हर चीज का एक्सेप्शन होता है, कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पे ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये कोऑर्डिनेट क्लास का भी काम करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब भी अभी हम नीचे देखेंगे। जैसे कैसे, जैसे आई मेट रामा, ठीक है, रमा हु गेव मी योर मैसेज।
तो यहाँ पे रमा की विशेषता नहीं बता रहा है गिव मी योर मैसेज, ये उसके बारे में और कंटिन्यूएशन में नॉलेज दे रहा है। तो ये क्या हो गया, आई मेट रमा एंड ही गेव मी योर मैसेज। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आएगी तो यहाँ पे ही गेव मी योर मैसेज एंड आई मेट रमा, ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट जो है क्लासेज हैं, और इस वजह से ये कोऑर्डिनेट क्लास कहलाएगा। तो हियर वी आर यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन हु, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग अ कोऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी तरह ध्यान देना कि केवल आपको रटना नहीं है, सेंसेस का भी प्रयोग करना है, दिमाग का प्रयोग करना है। यस, निश्चित रूप से राजकुमार जी, क्योंकि दूसरा क्लास डिपेंड नहीं कर रहा है, और जब डिपेंड नहीं करेगा तो इसका मतलब वो कोऑर्डिनेट होगा, एंड डिपेंडेंट होगा। तो इट माइट अपीयर एट फर्स्ट साइट, जब पहली नजर में देखो तो आप दिमाग में आ जाएगी हु गेव मी योर मैसेज इन एडजेक्टिव क्लास and therefore subordinate, लेकिन ऐसा है नहीं। it will be seen that this is not the case, however for it is no way identifies, क्यों, क्योंकि ये किसी भी तरीके से आइडेंटिफाई या डिस्क्राइब नहीं करता है। लेकिन अगर एक दूसरा सेंटेंस हम बोले कि दिस इज द बॉय हु ब्रोक द विंडो, यहाँ क्लियर है ये वही लड़का है जिसने विंडो को तोड़ दिया। तो यहाँ इस केस में क्या हो रहा है जी, क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है कि भैया जो बॉय है ये डिस्क्राइब कर रहा है चीज को। ठीक है, तो इस केस में एडजेक्टिव क्लास, तो बस थोड़ा सा ध्यान देना है और आप समझ जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेम जैसे रिलेटिव प्रोनाउन की बात हुई, तो आगे और देखते हैं और कुछ एग्जांपल है। जैसे below are further example of who and which, we and which का example who and which का to introduce coordinate class। ये भी देखो कैसे करते हैं जी। I met Mr. जोशी, ठीक है, who thereupon shook hands with me, तो यहाँ पे and he, तो ये कंटिन्यूएशन में जब एक्शन होता है ना तो वहां तो डिपेंडेंट नहीं होता है, तो ध्यान देना कोऑर्डिनेट हो जाएगा। The prisoner was taken before the captain who condemned him to instant death. He gave me a message which is this, ठीक है, and it is this। He released the bird which at once flew away, ठीक है, and it at once flew away। तो ये सारे कोऑर्डिनेट क्लासेस के एग्जांपल हैं, लेकिन ये सब जो है रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोऑर्डिनेट क्लास है। तो ये कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जो बस आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब ये वाली ये एक्सेप्शन की स्थिति थी, ये खत्म। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब आगे ध्यान दीजिए, द रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग एन एडजेक्टिव क्लास, जो एडजेक्टिव क्लास को इंट्रोड्यूस करते हैं, ही सम टाइम अंडरस्टूड, कई बार ये अंडरस्टूड किए जाते हैं, नॉट एक्सप्रेस्ड, ये दिखाई नहीं देते। तो जरूरी नहीं कि इनको लगाओ तो ही पता चलेगा, नहीं भी लगाओगे तब भी काम चल जाएगा, अंडरस्टूड कर लिया जाता है। जैसे ईट ऑल यू कैन, यानी यहाँ पे दैट अंडरस्टूड है कि जो भी खा सकते हो खा लो भैया, ईट ऑल दैट यू कैन। ठीक है, आई सा अ मैन, ठीक है, whom आई नो, ठीक है, तो ये भी हो गया। वेयर इज द बुक, ठीक है, विच आई लेफ्ट फॉर मी, विच ही लेफ्ट फॉर मी। तो ये जितने भी कंडीशन है यहाँ पे क्या हो रहा है जी, इन सारे कंडीशन में अगर आप ध्यान दो तो सारे कंडीशन में जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब है वो नहीं दिख रहा है, लेकिन वो हम बस फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अंडरस्टूड कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसे भी सिचुएशन आया तो घबराना नहीं है, बस आपको मीनिंग पे ध्यान देना और आगे बढ़ जाना। आगे ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 40, रूल नंबर 42। इन ओल्डर इंग्लिश, बट का भी यूज कई बार मिल जाता है इसमें, तो बिल्कुल घबराना नहीं, समझना है। इन ओल्डर इंग्लिश बट वाज यूज्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, बट को एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता था। ठीक है, एज इन द सेंटेंसेस बोलो, जैसा कि नीचे के सेंटेंस में आपको दिख रहा है। इन सच केसेस, ऐसे केस में बट का मतलब क्या है जी, बाय नॉट। ठीक है, बट इज इक्विवेलेंट टू रिलेटिव प्रोनाउन फॉलोड बाय नॉट, यानी बट की मीनिंग को समझना है तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नॉट लगाना। ठीक है, जैसे कैसे जी, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, ठीक है, नॉट लगाना पड़ेगा। जैसे देयर वाज नॉट अ वुमन प्रेजेंट बट वेप्ट टू हियर सच न्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे बट का मीनिंग, बट ये वाले सेंटेंस का मतलब क्या होगा, इसके पहले तो क्लियर है, बट देयर वाज नॉट अ वुमन प्रेजेंट, यानी वहां पे कोई भी महिला मौजूद नहीं थी, इसलिए जी। ठीक है, तो हु डिड नॉट वीप टू हियर सच न्यूज, ठीक है, जो कि रोई नहीं इस प्रकार के न्यूज को सुनकर। यानी बट के मीनिंग को समझना है तो आपको समझना है, नॉट लगा के समझना पड़ेगा तब जाके। यानी बट को अगर मैं कहूँ कि बट के मतलब क्या होगा तो आप बोलोगे हु डिड नॉट। यानी हु और प्लस जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा और प्लस नॉट, यानी जब हु के नॉट लगा देंगे हु के साथ, जैसे आप लोगों ने अनटिल या अनलेस पढ़ा ना, अनटिल या अनलेस,
ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं आप लोग नॉट ऐड कर लेते हैं, तब जाके वो मीनिंग देता है। तो सेम वैसे बट की मीनिंग कंजंक्शन के रूप में नॉट ऐड करके हु के साथ लगाओगे तभी पता चलेगी। तो ये ध्यान रखना है, लेकिन ये ओल्डर यूज है, अभी प्रेजेंट डे यूज नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से एंड नॉट अ मैन ऑफ 300 एट थर्मोप्ले बट डाइड एट द पोस्ट। ठीक है, तो हु डिड नॉट डाई एट द पोस्ट। ये सिंपल है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। हालांकि आपको यूज नहीं करना है, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि बट आया है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह आया है, आपको इसको जानना है। अब आ जाते हैं रूल नंबर 43। ठीक है, इसमें क्या है जी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? देखिए जो भी चीजें बहुत बेसिक लेवल पे चीजें हैं क्लियरली बताई जा रही हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं किसी को इश्यू आ रहा होगा, इसीलिए मैं तेजी से पढ़ रहा हूँ। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। जहां जरूरत होती है समझाने की वहां समझाते हैं। ठीक है, 43 पे आ जाइए। इट इज अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन, बताना है। नोट नोट दैट दैन दैन का यूज देखो, ये दैन का थोड़ा सा खतरनाक यूज है। Sometimes, yes, sometime used as a preposition before a relative pronoun in adjective class. than का प्रयोग जो है कई बार प्रीपोजिशन की तरह भी करते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे आपने दैन के बारे में क्या पढ़ा है कि दैन वास्तव में प्रीपोजिशन नहीं, किस तरह आता है जी, कंजंक्शन की तरह पढ़ा है आपने, अभी उस दिन पढ़ा था ना, जब आप एडवर्ब क्लास पढ़ रहे हैं तो तब आपने पढ़ा था कि दैन कंजंक्शन की तरह। लेकिन दैन को प्रीपोजिशन की तरह भी आप यूज करते हैं जब रिलेटिव प्रोनाउन इसके बाद आए। ठीक है, जैसे यहाँ ध्यान दें, दे इलेक्टेड रमा, ठीक है, या राम, देन हुम नो बेटर बॉय एवर वेंट टू स्कूल। ये देखो बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, देन हुम। इसी प्रकार से ही विल फॉलो ब्रूटस देन हुम रोम नो नोबलर सन। अभी आगे पढ़ते जाइए, देन विच नो रूलर वाज इवन स्टक। हाँ, और यहाँ पे ही केम टू स्पॉट देन विच। तो यहाँ पे जो देन विच देन हुम, इस सब का मतलब क्या है? ध्यान देना, इसका मतलब है जिसकी अपेक्षा, जिसकी अपेक्षा। आप एक हिंदी में अगर मतलब देखें तो जिसकी अपेक्षा का मतलब होगा, जैसे दे इलेक्टेड राम, ठीक है, देन हुम, यानी जिसकी अपेक्षा नो बेटर बॉय इवन वेंट टू स्कूल, यानी अगर उससे तुलना करें तो कोई भी उससे बेहतर लड़का जो स्कूल में नहीं आया था, इसीलिए राम को चुना गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप आगे देखते हैं कि ही विल वी विल फॉलो ब्रूटस, हम ब्रूटस को फॉलो करेंगे, देन होम, जिसकी अपेक्षा रोम नोज नो नोबलर सन, यानी अगर जिससे तुलना किया जाए तो रोम में और भी कोई उससे बेहतर नोबलर सन नहीं है, तो इसलिए जो है हम ब्रूटस को फॉलो। ठीक है, इट वाज ब्लो देन विच। ठीक है, तो अब आप मेरे ख्याल से समझ गए, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सब उसी तरह से है कि यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन है, लेकिन यहाँ पे जो दैन आया है ये दैन हुम या विच के पहले आया हुआ है और ये एज अ प्रीपोजिशन यूज हुआ है। बस ये जानने के लिए कि अगर एग्जाम में एक सेंटेंस आ जाए और आपसे पूछ दे कि विच काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच दैन इज हियर, यहाँ पे दैन किस प्रकार का पार्ट ऑफ स्पीच है, तो कहीं गलती से आप कंजंक्शन न बोल दें, क्योंकि दैन हमें हमेशा पता है कि कंजंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि दैन की पोजीशन की तरह आया, लेकिन यहाँ एक शर्त है, वो ये है कि इसके ठीक बाद रिलेटिव प्रोनाउन आया है, ये बात ध्यान देना है, तो फिर आप समझ जाओगे। तो बस ये जानने के लिए है। ऐसे स्ट्रक्चर तो हम बोलने और लिखने में शायद ही कभी यूज करते हैं, इसलिए समटाइम्स लिखा है, तो आप इसको लिखने की कोशिश नहीं करना है, बस इसको जानना है, कुछ चीजें सिर्फ जानना है कि अगर आपको मिले तो आप घबराओ ना। आगे ध्यान दें, ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। ये कह रहे हैं कि द इन्फिनिटिव विथ टू, आप इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग अक्सर करते हैं किस तरह जी, इक्विवेलेंट ऑफ एडजेक्टिव क्लास, यानी आप या तो एडजेक्टिव क्लास बना लें और या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लें, दोनों केस में मीनिंग एक ही निकलेगा। जैसे गिव मी सम फूड विच आई मे ईट, मुझे कुछ भोजन दो जिसे मैं खा सकूं, तो आप ये भी कह सकते हैं गिव मी सम फूड टू ईट, मुझे खाने को कुछ भोजन दो, दोनों तरीके से सही है। He has no boots which he can wear, उसके पास कोई बूट्स नहीं जिसे वियर कर सके, तो he has no boots to wear। इसी प्रकार the doctor has given me medicine which I must take, तो the doctor has given me medicine to take। ठीक है, I have work which I must do, I have work to do। ठीक है, his mother gave him a rupee which he might put in his money box,
हिज मदर गेव हिम अ रूपी टू पुट इन हिज मनी बॉक्स। तो आप लोग को एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा कि पूरे पूरे क्लास की बराबरी एक जो है इंफिनिटिव कर ले रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो एडजेक्टिव क्लास है इट कैन बी आल्सो इक्वेटेड विद द इंफिनिटिव, ठीक है, फॉर द सेम मीनिंग। ये बातें थोड़ी अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से देखो, ये जितनी भी बेसिक चीजें थी यहाँ पे बहुत अच्छे से जो है कुछ चीजें आपके सामने एग्जाम्पल के माध्यम से आपने समझ लिया है। अब जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो निश्चित रूप से ये कुछ हेल्प करेगा, ठीक है। अब हम आगे आते हैं और एक्सरसाइज 40 बिल्कुल आपके लिए पहले जैसी एक्सरसाइज है, तो इसको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बता रहे हैं पिक आउट द एडजेक्टिव क्लास। ध्यान दें, pick out the adjective class in the following sentences and say which noun or pronoun in the main class it qualifies. ये नहीं होगा, रीजन ये है, रीजन ये है कि यहाँ पे ये एडवर्ब का काम करता है, यही बात ध्यान देना है। जैसे ही इज टू वीक, ठीक है, टू रन, तो यहाँ पे जो है ना, जो टू रन है, ये विशेषता किसकी बता रहा है, वीक की विशेषता बता रहा है, जो कि एडजेक्टिव है। तो इस वजह से जो क्या हो जाएगा, जब किसी एडजेक्टिव की कोई विशेषता बताएगा तो एडवर्ब हो जाएगा। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये एडवर्ब क्लास में पड़ता है ना। तो अगर आप, मतलब ये तो सिंपल हो गया फिलहाल, लेकिन अगर आप इसको जब फैलाएंगे तो निश्चित रूप से ये एडवर्ब क्लास बन जाएगा, ठीक है, ये एडजेक्टिव नहीं बनेगा। अगर आप यहाँ जितने भी एग्जाम्पल दें तो आपको एक बात ध्यान दें, बेसिक बेसिक चीजें ध्यान देना है। जैसे आई हैव सम फूड, तो ये फूड क्या है, नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। बहुत यही सारी चीजें ध्यान देना। आई हैव नो बूट्स विच, तो ये बूट्स क्या है, नाउन है। डॉक्टर हैज गिवन मी मेडिसिन, नाउन है, ठीक है। आई हैव वर्क, नाउन है। मदर हैज गिवन मी रूपी, नाउन है। ये सारे नाउन है, तो ये बातें आप सभी को ध्यान देना। आई होप इट इज क्लियर, सभी को क्लियर हुआ बात। बहुत अच्छा प्रश्न उठाया राजकुमार जी ने, मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा। और लोग भी जवाब दें, टाइप योर मैसेज, इज इट क्लियर। जो बेसिक अंतर है वहां भी, जैसे ही टू वीक टू रन, यहाँ पे जो है ही सो वीक दैट ही कैन नॉट रन, ठीक है। तो सो वीक के बाद टू, ठीक है, टू रन जो है आ सकता है, तो क्या वो एडजेक्टिव क्लास कहलाएगा दैट, तो बिल्कुल नहीं। तो बात वही है कि मीनिंग निकलनी चाहिए, मीनिंग अगर एडजेक्टिव वाली निकलेगी तभी हम मानेंगे, बात की मीनिंग निकलेगी तो नहीं मानेंगे, है ना। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ पे जो है मेक 10 सेंटेंसेस ईच कंटेनिंग एन एडजेक्टिव क्लास, ठीक है, इन विच अ रिलेटिव प्रोनाउन, ये आपको घर से करिएगा। आपको 10 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है, जिसमें क्या है कि वो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करिए। रिलेटिव प्रोनाउन इज अंडरस्टूड, मतलब वो आपको लगाना नहीं है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन वहां होना चाहिए, ठीक है, इनविजिबल होना चाहिए। मेक 10 सेंटेंसेस ईच कंटेनिंग एडजेक्टिव क्लास इन विच रिलेटिव एडवर्ब इज अंडरस्टूड, ठीक है, एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब होनी चाहिए लेकिन अंडरस्टूड। ये आप घर से करना, ठीक है। अब आगे आते हैं और फिर आप लोग बैक हो जाइए जहां पे हम पढ़ रहे थे इसके पहले, ठीक है। जो एक्सरसाइज हमने किया था 27, ठीक, आप 28 एक्सरसाइज को फिर आ जाएंगे। 28 एक्सरसाइज, अब आप लोग करना शुरू करिए 28 एक्सरसाइज। एक एक करना शुरू करें। सबसे पहला है आई नो द प्लेस, तो आई नो द प्लेस व्हाट, वेयर ही लिव्स। और भी बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं, और क्या हो सकता है जी, वेयर ही लिव्स, और एक सेकंड मोबाइल दीजिए। चलिए आप लोग बारी बारी से, वेयर ही वाज बान, अरे वाह बहुत बढ़िया, और बताइए जी। और ऐसे आप लोग बनाते जाइए फास्ट। अच्छा, दूसरे पे आगे, ही इज द मैन हु हेल्प्स पुअर, बहुत सही। आगे और शुरू करें जी, बताएं।
आप लोग दो दो बनाते जाएं फास्ट। इज द मैन। अच्छा, तीसरे नंबर पे हु इज वेरी काइंड, ओके, हु डिजर्व्स टू विन, ओके, गुड। हु, अगर द मैन है तो हु हेल्प्स मी। तीसरा क्या होगा जी? द हाउस विच इज मेड ऑफ स्टोन, ओके, द हाउस विच इज मेड ऑफ स्टोन। और क्या हो सकता है? नंबर डाल के बताएं, नहीं तो नहीं समझ में आएगा मेरे को। विच इज ऑन द मेन रोड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। द हाउस विच इज ऑन द मेन रोड इज 100 years ओल्ड, ओके। तीसरा आपने बनाया है नंदनी ने, विच इज नियर द बैंक, ओके, गुड। अच्छा, दिव्या सिंह का है हु इज एम्बीडेक्स्ट्रस, ओके, द ही इज द मैन हु, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तीसरा जी है विच इज कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम, ओके, गुड। कंचन का है, एक मिनट, अच्छा, विच इज सिचुएटेड इन गार्डन, 3, है, ठीक है। विच इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर, कंचन का। नंदिनी का विच कैन बी पार्टन, चलो चौथे पार्ट, हिज ऑफेंस इज 1, ठीक है, 1। अब 1 जब आएगा ना तो 1 के साथ विच कैन बी, ठीक है। 5 नंबर की बात कर रही है, चौथे नंबर की, ठीक है। विच कैन बी पार्टन, सही है। कैन बी पार्डन, पार्डन PRDO यानी ईडी। राजकुमार जी का है दैट ही हैज स्टोलन अ वॉच। हाँ, ठीक है, ठीक है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, अब देखो चंचल फिर गड़बड़ी करेगी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वालिटी है, फ्रेज है, ये नहीं होगा। अनुपमा का विच कैन नॉट बी पार्डन, ओके। नंदिनी का है पांचवा, वेयर इज द बुक विच आई वांट टू स्टडी, ओके, ओके, ठीक है। दिव्या सिंह का चौथा है विच कैन बी यूज्ड एज अ प्लान, वेयर इज द बुक। चौथा विच कैन बी यूज्ड एज अ प्लान, द ऑफेंस इज 1, ओके, ठीक है। रितु का है पांचवा, वेयर इज द बुक विच आई बॉट फ्रॉम नियर शॉप, ओके, सही है। अनुपमा का दैट आई गेव यू स्टडी, ठीक है अनुपमा। चंचल का है विच आई बॉट फ्रॉम आगरा, ओके। कंचन का चौथा है विच कैन नॉट बी फॉरगेटेबल, ओके। छठा क्या है जी? बॉयज हु आर वीक विल नॉट बी प्रमोटेड, ये बिल्कुल। राजकुमार जी का पांचवा है वेयर इज द बुक विच आई सर्च फॉर, बिल्कुल सही है राजकुमार जी। रितेश जी का है वेयर इज द बुक विच आई वांटेड, सही है। आगे बढ़ते जाए, फिर जो है पांचवा है विच आई बॉट, ये भी सही है। नंदनी का सातवां क्या है जी? ही हैज लॉस्ट द बुक विच वाज माय फेवरेट, ओके, बहुत बढ़िया। दिव्या का क्या है? विच आई वाज गिफ्टेड बाय बाय माय फ्रेंड, ओके, ठीक है दिव्या जी। चंचल का छठा है बॉयज हु फेल इन क्लास 6 विल नॉट बी प्रमोटेड, ओके, सही है चंचल। दिव्या का है 6, द बॉयज हु आर ऑपरेसिव, ओके, विल नॉट बी परमिटेड, ओके, एकदम सही है दिव्या। अनुपमा का क्या है? सातवां नंबर, ही हैज लॉस्ट द बुक विच ही बोरोड फ्रॉम लाइब्रेरी, बिल्कुल सही अनुपमा, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप लोग, आगे बढ़ते जाएं। चंचल का क्या है? विच वाज माय फेवरेट, ओके, सही है। द ही हैज लॉस्ट द बुक विच वाज माय फेवरेट, ओके, सही है। राजकुमार जी का आठवां क्या है? आई फाउंड द बुक विच वाज लॉस्ट यस्टरडे, बिल्कुल सही है। गुलाब जी का है फाउंड द बुक विच आई हैव लॉस्ट, ओके, ठीक है। कंचन जी का है आई फाउंड द बुक, ठीक है, दैट इज माइन, ओके, ठीक है। दिव्या जी का सातवां है आई फाउंड द बुक विच वाज नोन एज एन एपिक बाय मिल्टन, ओके, गुड। और चंचल का है आई फाउंड द बुक विच वाज आई नीडेड विच आई नीडेड विच आई नीडेड, ठीक है। चलिए 9 नंबर पे आ गए, राकेश प्रजापति जी का आई नो द मैन हु हेल्प मी, बिल्कुल सही है राकेश जी, एकदम सही। नंदिनी का 8वां नंबर है आई फाउंड द बुक विच दैट आई बारोड फ्रॉम माय फ्रेंड, ओके, ठीक है। विच आई वॉज सीकिंग सिंस, फ्रॉम सिंस एक साथ मत लगाइए, ठीक है, फ्रॉम मॉर्निंग करिए, ठीक है, ओके। राजकुमार जी का है हु लिव्स इन दिल्ली, नवा नवा आई नो द मैन, ओके, बिल्कुल सही है।
कंचन जी का नवा है हु स्टूड फर्स्ट इन द रो। ओके, चंचल का है हु लिव्स इन सीक्रेट प्लेस, 9 नंबर, आई नो द। ओके ठीक है। 9 नंबर, आई नो द मैन हु इज ग्रेट लर्नर, नंदनी बिल्कुल सही है। रितु का है हु लिव्स नियर, लिव्स नहीं लिव्स, LIVES, लिव्स नियर बाय मार्केट। ओके। अब गुलाब चंद जी का हु स्टोल माय बुक। ओके। और दिव्या सिंह का हु मेट मी इन द पार्क। ओके, 10 नंबर पे आते हैं। नो मैन, नो मैन हु इज सिंपल शैल सफर इन एनी वे। अरे सिंपल लोग तो सफर करते हैं ना। नो मैन हु इज सिंपल सफर शैल सफर इन एनी वे। ओके ठीक है। नो मैन हु इज हार्ड वर्किंग शैल सफर इन एनी वे। ठीक है। राकेश जी का हु 11 12 दोनों बता दिया। स्टूडेंट हु गेट गुड मार्क्स, ना ना 12 में गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा हमें क्लॉज चाहिए ना। क्लॉज का मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट पूरा, तो हु से बात बनेगी नहीं। 10वां नंबर क्या है जी? हु टेल्स अ लाई, राजकुमार जी का द अमैन। हाँ बहुत सही, बहुत सही, एकदम सही राजकुमार जी। आगे बढ़ते हैं। 10वां हु हैज ह्यूमैनिटी, क्या? ओके ठीक है। अनुपमा हु इज सो हम्बल। ओके ठीक है। आप लोग अब निगेटिव हो गए। रितु हु इज नोबल। ठीक है, अब सब लोग निगेटिव होते जा रहे हैं। वही गुलाब चंद्र हु हैज बेड ऑफ रोजेस। ओके। 11 नंबर, हु वर्क हार्ड। ठीक है कंचन। चंचल लाइक माय फादर हार्ड वर्क। नहीं, अब यहाँ गड़बड़ हो गया चंचल, ये वाला इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है। दिव्या सिंह हु हैज ब्राइट आईज, 11 नंबर। द बॉय हु हैज, ओके गुड गुड। क्या है? हु वर्क हार्ड। ओके नंदनी 12 नंबर। ठीक है ठीक है, एकदम सही है। रितेश तिवारी हु वाज पोजीशन फर्स्ट क्लास। ओके हु गॉट। ठीक है, हु गॉट। कंचन जी का विच इज फॉर ड्रिंकिंग, वाटर विच इज फॉर ड्रिंकिंग शुड बी केप्ट इन द कवर्ड जार। ठीक है। 12वां दिव्या सिंह का हु वॉक्स कंसिस्टेंटली, 12 नंबर, बिल्कुल सही है दिव्या। राजकुमार जी का 11 नंबर है द बॉय हु गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास गेन द प्राइज, बिल्कुल ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं अनुपमा। ठीक है, क्या कर रहे हो आप लोग? नंदनी का क्या है? 13 नंबर, वाटर विच इज प्रेशियस फॉर लाइफ, बहुत अच्छा, अच्छी कोशिश है। रितु का हु इज स्ट्रॉन्ग इन गेम, द बॉय हु इज स्ट्रॉन्ग इन द गेम, गुड। दिव्या का क्या है? 13 नंबर, वाटर हु इज सपोज टू बी ड्रंक, बहुत अच्छा, शुड बी केप्ट। ओके। चंचल का क्या है? 11 नंबर, द बॉय हु रीड 10 आवर। ठीक है, बहुत अच्छा, कोशिश अच्छी है। नंदनी का 14 नंबर है वाटर, वाटर हु डू नॉट हाउ, ये क्या है? नहीं समझ में आ रहा है नंदनी। दिव्या का क्या है? 14 नंबर, एनी बॉय हु इज नॉटी, हाँ बहुत सही। कंचन का हु मेक्स नॉइस। ओके गुड कंचन। चंचल जी का 13 नंबर क्या है जी? वाटर विच ब्रिंग्स फ्रॉम द वाटर, गंगा। अच्छा विच इज ब्रॉड, विच इज ब्रॉड बोलिए, हाँ ठीक है। यहाँ विच कम्स फ्रॉम। ओके। और गंगा जी का क्या है जी? 14 नंबर, हु डिड नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, गुड। तो द हु विल मेक नॉइस। ओके हु मेक्स नॉइस, क्योंकि विल आ गया ना बाद में, तो हु मेक्स नॉइस। रितेश जी हु मेक्स नॉइस। राकेश प्रजापति दैट कम लेट। ओके, दैट कम्स लेट। ओके। 13 विच इज केप्ट ओपन। ओके ठीक है। अनुपमा एकदम सही है। कंचन विच कम्स एट नाइट। ओके, ये भी सही है। लड़का जो रात में आएगा उसको तो मिलनी ही चाहिए। ठीक है, नहीं 15 नंबर है। ही वेंट अवे बाय द ट्रेन विच कम्स एट नाइट। ठीक है ठीक है कंचन जी। दुर्गा डिपार्ट एट 7 AM फ्रॉम लखनऊ। ठीक है। नंदिनी विच डिपार्टेड एट नाइट। ओके सही है। हु मेक्स नॉइस, 14 नंबर, राजकुमार चौबे जी का सही है। रितु का हु आर लेब्रस। ठीक है, ये क्या है जी रितु? हु आर लेब्रस। ठीक है, हु डू हार्ड लेबर बोल दीजिए, चलो ठीक है। चंचल का हु फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर, 12 नंबर, गेट गुड मार्क्स। ओके बहुत अच्छा। नंदिनी का हु इज नॉट लेबोरियस। अच्छा लेबोरियस आप लिखना चाह रहे रितु जी, तब तो सही है। एनी बुक हु ब्रेक्स द रूल, एनी बॉय हु ब्रेक्स द रूल, ये भी सही है, एकदम अनुपमा सही है।
15 he went away by the train which was late. Okay, Gulab Chandrika who prepared at 10 p.m. 15 which okay departed. ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश है आप लोग की। इसी के साथ हमारा जो है एक्सरसाइज 28 कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 29 पे चलते हैं। ठीक है, विच लिव्स एट 8 p.m. ठीक है अनुपमा। रितु, यस स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, ऑटो करेक्शन कोई दिक्कत नहीं है अनुपमा, कोई रितु कोई बात नहीं है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, बता दिया आपने, ऑटो सेलेक्ट हो जाता है, सही बोल रही हो। मुझे बहुत दिक्कत होती है टाइपिंग में इसी वजह से। चलो, तो आप लोगों ने 28 एक्सरसाइज कर लिया, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं और उसी तरह पुराना जैसे हमने पढ़ा सेम वैसे ही है। देखो, हमने पहले भी देख लिया है कि किस प्रकार से, जैसे ऊपर भी आपने देखा था ना जो इटैलिक्स में वर्ड्स थे, तो एक है फ्रेज, एक है क्लॉज। सिंपल सी बात है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। तो ये दोनों जो क्या कर रहे हैं, ये चूंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं ना, यहाँ भी ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो सीधी सी बात है, ये एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा और ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। सिंपल सी बात है। अब ध्यान दें, यहाँ पे जो एक्सरसाइज 29 है, ये आपसे कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिप्लेस ईच एडजेक्टिव फ्रेज बाय एन एडजेक्टिव क्लास, यानी आप एडजेक्टिव फ्रेज को एडजेक्टिव क्लास से रिप्लेस करना है। तो ये थोड़ा सा अच्छा एक्सरसाइज है, करते हैं। आप लोग कहते हो सर बड़ी मेहनत करवाते हैं, लेकिन ये आप ही लोग के लिए भाई, इतना ज्यादा भी करवाते हैं सर जल्दी जल्दी। देखो, अब ध्यान दो, एक्सरसाइज 29। अब यहाँ क्या हो गया जी, एडजेक्टिव फ्रेज को एडजेक्टिव क्लास से रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले तो पहचानिए, अ मैन ऑफ इंडस्ट्रियस। अ मैन ऑफ इंडस्ट्रियस हैबिट, जो अच्छी मेहनत करने वाला हैबिट का होता है मैन, इज श्योर टू सक्सीड, वो निश्चित रूप से क्या होगा, सफल हो जाएगा, इस बात का श्योर होता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसे देखना है सबसे पहले तो पहचान, इसमें एडजेक्टिव एडजेक्टिव फ्रेज क्या है। तो अब ध्यान, a man, a man, ओके। अब मैन के बाद ऑफ इंडस्ट्रियस हैबिट, ये सीधे सीधे मैन को क्या कर रहा है, उसी के बारे में और वो कर रहा है, ठीक है, उसी को और मॉडिफाई कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, आप इसको अब क्या बनाइए, क्लॉज बनाइए। तो अ मैन हु इज ऑफ इंडस्ट्रियस, ठीक है, या हु हैज, देखो दो तरीका है, आप ये बोले कि हु इज ऑफ इंडस्ट्रियस हैबिट्स, या हु हैज, ठीक है, इंडस्ट्रियस हैबिट इज श्योर टू, ठीक है। तो हम निश्चित रूप से आपको सही कर रहे होंगे, समझ गए होंगे। तो देखिए, एकदम से रेन एंड मार्टिन से नकल नहीं करना है, अपना दिमाग लगाना है, खुद भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए और इसमें ध्यान दीजिए जी। He told us the time of his arrival। अब यहाँ पे पहले ध्यान दो, पहले तो पकड़ो, पकड़ना बहुत जरूरी है भैया, है कहाँ। तो अब ध्यान दो, ऑफ हिज अराइवल, यहाँ पे नाउन है ना, नाउन टाइम हो गया, उसी के बाद ये है। तो ऑफ हिज अराइवल जो है, ये क्या हो गया जी, ये आपका हो गया फ्रेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया जी, अगर आप चाहें तो यहाँ पे पूरा पूरा भी ले सकते हैं, द टाइम ऑफ हिज अराइवल, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं जी, व्हेन ही वुड अराइव, ये बोल सकते हैं, या ही टोल्ड अस व्हेन ही हैड अराइव, दोनों तरीके से सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे टाइम ऑफ हिज अराइवल की जगह आप सीधे जो है, आप क्या कर लेंगे कि व्हेन विल, देखो अब दिव्या, देखो आप गड़बड़ी, ये जो आपने किया ना कि व्हेन विल ही अराइव, गड़बड़ हो गया, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब कंजंक्शन क्वेश्चन वर्ड हो जाता है, तो उस कंडीशन में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा। इसी तरह राजकुमार जी ने भी देखिए, अच्छा अब राजकुमार जी ने सही कर दिया, ठीक है, व्हेन ही अराइव, ठीक है, तो ये सही है। सही है। आगे ध्यान दीजिए, 3 पे चलिए आप। द टाइम आर डिपेंडिंग हैज नाउ अराइव्ड, ठीक है, डिपार्टिंग, समय निकलने का समय अब आ गया। तो यहाँ पे ध्यान दो जी, फार डिपार्टिंग, ये यहाँ पे आपका जो है फ्रेज है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो फार डिपार्टिंग है, टाइम को एक्सप्लेन करता है, लेकिन जब आप बनाओगे ना, तो टाइम की जरूरत नहीं है,
ठीक है, तो आप ये सीधे सीधे लिख सकते हैं कि व्हेन ही इज टू डिपार्ट, ठीक है, यहाँ द टाइम व्हेन ही इज टू डिपार्ट हैज नाउ अराइव्ड, व्हेन ही डिपार्ट्स, ठीक है, हैज नाउ अराइव्ड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी चलेगा, ही डिपार्ट्स, ठीक है, द टाइम व्हेन ही इज टू डिपार्ट, ओके, ये भी सही है, विच टाइम, द टाइम व्हेन रहेगा, है ना, बाकी सब सही है, व्हेन ही डिपार्ट्स, बिल्कुल अब सही है एकदम, ओके, अनुपमा ने अच्छी कोशिश की, द टाइम विच इज सेट फॉर डिपार्टिंग, अच्छी कोशिश, व्हेन ही डिपार्ट्स, अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं, अच्छी कोशिश। चौथा नंबर देखिए जी, डू यू नो द रोड लीडिंग टू द टेम्पल, यहाँ ध्यान दें, तो डू यू नो, अब रोड को देखो, रोड को ये कह रहा है लीडिंग टू द टेम्पल, तो डू नो द रोड विच लीड्स टू द टेम्पल, एकदम सही है, नंदिनी का, राजकुमार जी का एकदम सही है, विच लीड्स टू द टेम्पल, तो ये ज्यादा कठिन नहीं था, ये आसान। चलिए पांचवें नंबर पे चलिए, आई हैव अ बॉक्स, मेरे पास बॉक्स है फिल्ड विद almonds, ठीक है, मेरे पास बॉक्स है जो almond से भरा हुआ है, तो बॉक्स किससे भरा हुआ है जी, almond से, ठीक है, यहाँ ध्यान देना, हैव है ना, तो इसलिए नहीं, देखो अब देखो राकेश जी, देखो गड़बड़ी कर रहे हैं आप, चूंकि हैव है ना, तो अब हैव यानी प्रेजेंट है, तो इधर भी प्रेजेंट रखिए, तो फील्ड विद almonds कर लीजिए, ठीक है, विच इज फील्ड विद द almond, ठीक है, या विच हैज आमंड भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके, आई हैव अ बॉक्स विच इज फिल्ड विद आमंड्स, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर पे चलिए, he we all admire a man of courage, तो सीधी सी बात है, we all admire a man of courage, of courage यहाँ पे क्या हो गया जी, वो है, तो अब बताइए क्या बनाएंगे आप, ठीक है चंचल, तो सिंपल सी बात है, वी ऑल एडमायर अ मैन हु इज करेजियस, ठीक है, जो करेज रखता है करेजियस, हु हैज करेज भी हो जाएगा, देखो, हु इज, अरे वाह अनुपमा, हु इज फुल ऑफ करेज, ठीक है, बिल्कुल सही है, हु इज करेजियस, हु शोज करेज, बिल्कुल दिव्या, अच्छी कोशिश कर रहे हैं राजकुमार, अनुपमा, दिव्या जी, ओके, नंदनी, हु इज करेजियस, हु इज फुल ऑफ करेज, हु हैज करेज, बहुत सही, अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप, 6-7 नंबर, हु इज करेजियस, ठीक है, अ सिटी ऑन अ हिल कैन नॉट बी हिड, एक सिटी जो हिल पे है उसे छुपाया नहीं जा सकता, तो अब क्या करेंगे, अ सिटी ऑन अ हिल, ऑन अ हिल जो है यहाँ पे क्या है जी, ये फ्रेज है, अब इसको आपको सिटी की विशेषता बता रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, अ सिटी विच इज ऑन हिल, विच इज ऑन अ, विच इज ऑन अ हिल, ठीक है, अ सिटी दैट इज सेट ऑन अ हिल, ओके गुड, ठीक है, तो ठीक है, अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं, सबका सही है, 7 नंबर, विच इज सिचुएटेड ऑन अ हिल, ठीक है, ये भी सही है, कंचन राजकुमार जी, कोमल जी, दोनों का एक साथ बता रहे हैं, चलो विच इज सिचुएटेड, ओके ठीक है, 8वें नंबर पे चलते हैं जी, द पीपल इन द गैलरी कुड नॉट हियर, जो गैलरी में लोग हैं वो सुन नहीं सकते, तो पीपल इन द गैलरी, तो इन द गैलरी है, ये क्या है, यही तो फ्रेज है जी, अब इसको आपको बनाना है, तो क्या हो जाएगा, द पीपल हु, ठीक है, हु वर स्टैंडिंग, बहुत अच्छा, हु वर स्टैंडिंग, ठीक है, वो सुन नहीं सकते, हु आर स्टैंडिंग इन द गैलरी कुड नॉट हियर, है गुड, हु आर प्रेजेंट इन द गैलरी, बहुत अच्छा, नंदिनी, दिव्या, कंचन, हु आर इन द गैलरी, अनुपमा, हु आर, ठीक है, राजकुमार, हु आर इन द गैलरी, बहुत अच्छी कोशिश है, तो ये है, ठीक है, ठीक है, तो 9 नंबर पे चलते हैं, यू कैन हैव एनीथिंग ऑफ योर लाइकिंग, आप लोग अपनी लाइकिंग की कोई भी चीज ले सकते हैं, तो यू हैव एनीथिंग ऑफ योर लाइकिंग, तो एनीथिंग ऑफ योर लाइकिंग, तो ये बनाना है, तो क्या बनेगा जी, 9 नंबर, दैट यू लाइक, ओके, ये हु और क्वेरलिंग ये कहाँ पे पहुंच गया, नंबर बिना लिखे नहीं बोलोगे तो मैं नहीं जान पाऊंगा, व्हाट्स ओवर यू लाइक, ओके, ठीक है, बिल्कुल दिव्या,
रितेश हुज प्रेजेंस। तो भाई नंबर लिख के बताइए, ऐसे नहीं समझ में आता है। हाँ, तो अब आप क्या करेंगे, ऑफ योर लाइकिंग, ठीक है। ऑफ योर लाइकिंग दैट यू लाइक, विच यू लाइक, ठीक है। व्हाट इज योर लाइक, व्हाट इज यू लाइक नहीं, व्हाट यू लाइक, इज नहीं लगेगा। व्हाट आर यू लाइक ये भी गलत है, व्हाट यू लाइक, क्योंकि आप सभी को पता है ना कि आर यू लाइकिंग होगा, आर यू लाइक नहीं होता है। आर के साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। विच इज योर लाइक, ये विच इज योर लाइक, विच यू लाइक, आप लोग भूल गए लग रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दुनिया के दो ऐसे टेंस हैं जिनके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। तो विच इज योर यू लाइक, विच आर यू लाइक, ये सब गलत हैं, ये ब्लंडर माने जाते हैं, है। आप कभी भी इज एम आर वाज वर्ब के साथ, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते या सेकेंड फॉर्म नहीं लगा सकते, ये ब्लंडर माने जाते हैं, ठीक है। ऋतु विच यू लाइक, ओके, राजकुमार जी ठीक है। ऋतु क्या है, विच यू कैन हैव एनीथिंग विच यू लाइक, ओके, विच इज ऑफ योर लाइकिंग, ये सही है, ओके, ठीक है। 10 नंबर पे आ जाते हैं। द हाउसेस ऑफ बर्मी, ठीक है, आर ऑफन बिल्ट ऑफ बाम्बू, ठीक है। जो बर्मी के हाउसेस हैं वो बाम्बू पे जो है, बम्बू पे बिल्ट होते हैं, ठीक है, बांस पे बिल्ट होते हैं। तो क्या होगा जी, विच इज ऑफन बिल्ट ऑफ, तो यहाँ पे ध्यान देना, द हाउसेज ऑफ बर्मीज, यहाँ पे ऑफ द बर्मीज, ये जो ऑफ द बर्मीज हैं ये हाउसेज को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, द हाउसेज इन विच बर्मीज लिव, ठीक है। और बोलिए जी, और विच विच आर बर्मीज, अभी देखो थोड़ी देर पहले तो क्या आपको बताया था मैंने कि इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती, ठीक है, ये आपसे बाय मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। तो ये सही करिए, द हाउसेज इन विच, ठीक है, बर्मीज लिव, ठीक है, द हाउसेज इन विच बर्मीज लिव, ओके, द हाउसेज दोज आर ऑफ बर्मीज, ओके, ठीक है अनुपमा, इन विच बर्मीज लिव, ओके, दिव्या आप सही है। हम्म, तो बहुत अच्छा, नहीं कोई बात नहीं ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कोशिश किया आपने। आप सबसे लास्ट में आते हैं एक्सरसाइज 30, वेयर द बर्मीज लिव, ओके, बिल्कुल बिल्कुल, विच विच बर्मीज लिव, वेयर द बर्मीज लिव, बर्मीज लिव, ठीक है। आगे ध्यान दें, एक्सरसाइज 30, ये आप लोग का होमवर्क है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिप्लेस एडजेक्टिव क्लॉजेस, एडजेक्टिव क्लॉज को आपको रिप्लेस करना है बाय एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज, यानी आप जो है एडजेक्टिव क्लॉज को एडजेक्टिव फ्रेज से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये बस लास्ट में बता रहा हूँ, ये आपका होमवर्क होगा। जैसे यहाँ पे ध्यान दें, सबसे पहले तो आप एडजेक्टिव क्लॉज को पहचानेंगे और फिर उसके बाद आप वहां पे फ्रेज लगाएंगे। तो डू यू नो द वुमन हु इज वेयरिंग अ ब्लू साड़ी, तो यहाँ पे हु इज वेयरिंग अ ब्लू साड़ी, ये वुमेन को मॉडिफाई कर रहा है और ये एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, अब आपको इसका बनाना है फ्रेज, ठीक है। तो बहुत अच्छा, वेयरिंग अ ब्लू साड़ी या इन ब्लू साड़ी, बहुत सही, बिल्कुल सही है अनुपमा। नंदिनी wearing the blue साड़ी, ओके, wearing blue साड़ी, दिव्या wearing a blue साड़ी, ओके ओके, ठीक है। इन ब्लू साड़ी भी सही है, ठीक है, एकदम सही, एकदम अच्छा है। दूसरा देख लीजिए और घर से करिएगा, एक दो और कर लें। द बॉय हु सिट्स नियर मी इज माय कजिन, तो द बॉय हु सिट्स नियर मी, यहाँ पे हु सिट्स नियर मी है, हम्म, तो बॉय सिटिंग नियर मी हो जाएगा, सिटिंग नियर मी इज माय कजिन, ठीक है, बिल्कुल सही है राजकुमार जी, ठीक है, ठीक है ऋतु, सही है नंदनी, ओके। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, अब रिकॉर्डिंग को एंड करते हैं, ठीक है।